लव, वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, हैप्पी, हेल्दी, सेफ एंड साउंड। आज की रीडिंग का टॉपिक है हु आर यू गोइंग टू मीट वेरी सून। आप किससे मिलने वाले हो बहुत जल्द। ओके, तो आपकी बर्थ डेट्स हैं, ये पाइल 1 की हैं और ये है पाइल नंबर 2 की बर्थ डेट्स। ठीक है जी, अपनी अपनी पाइल चूज़ कर लो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो माय पाइल नंबर 1 जी, हु आर यू अबाउट टू मीट वेरी सून। आप किससे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है एंड आपकी लाइफ में क्या लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम देख लें कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये जो आपकी लाइफ में आने वाला है। 5 of Wands, who is this person? Devil, क्या है इस पर्सन की एनर्जी। 7 of Cups, Hermit, Hanged Woman, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, who is coming? Empress, Emperor, having a couple over here, and the 7 of Pentacles and Queen of Cups. Let's check out more the conclusory. 7 of Swords. जी पहलवान, आपकी लाइफ में ये जो पर्सन आ रहे हैं, इनकी ज़ोडिएक साइन मैं वैसे आपको डाइस से भी देख के बता दूंगी स्पेसिफिकली, लेकिन यहाँ वर्गो और पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉर्न। मेजर आर्कानाज में तो यही है, लेकिन जो माइनर आर्कानाज में से मुझे लग रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, सन, जेमिनी भी हो सकते हैं, एरीज और सैजिटेरियस, लियो की एनर्जी भी है। बट स्पेसिफिकली देख लें हम इनके ज़ोडिएक साइन, पता चले ये कौन है। लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, फाइनल हम करने वाले हैं लिब्रा। ठीक है जी, लेट मी चेक आउट कि ये क्या एनर्जी है। गाइस, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स है, आई थिंक ये एनर्जी कुछ ना कुछ पास्ट के रिलेशन की है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी 7 ऑफ कप्स भी है, 777 है आपके पास। एक तो आपकी लक, एक तो लक लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये पास्ट का कोई रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है। ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, इसने आपको ख्वाब दिखाए थे बड़े, आपको लाइक वाटरिंग द ट्री, आपको बड़े ख्वाब दिखाए थे, अपने बड़े सपने सजाए थे, बट ये छोड़ के चला गया था। 7 ऑफ सोर्ड्स धोखा दे गया था, और आपको ऐसे लगता है इसने धोखा दिया है आपको, लेकिन रियलिटी डिफरेंट भी हो सकती है, उसकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है। बट प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। मैं ये नहीं कह रही उनको वापस एक्सेप्ट करो, ये ऑब्वियसली 100% आपकी अपनी कंसेंट है, अपनी मर्ज़ी, उसको आने दो या ना आने दो। लेकिन रीडिंग का मकसद ये है, टॉपिक ये कि कौन आ रहा है, टॉपिक ये नहीं कि आपने रखना है, ये नहीं। ठीक है, आप इसको चांस दो या नहीं। मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक, आपके पास ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आपके पास अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप ऐसे हो कि, या ऐसे हो कि आप की एनर्जी ओपन हो चुकी हुई है, अब यू आर नॉट दैट
पर्सन एनी मोर, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई एक्स है ही नहीं मेरा और मेरी ज़िंदगी में तो कोई पास्ट लवर था ही नहीं, देन ऑब्वियसली आपके लिए न्यू पर्सन होगा। लेकिन ये पर्सन देखो, एम्परर है हमारे पास, एम्परस, ठीक है, मतलब दोनों ही एनर्जी है और मतलब दोनों कपल है, ठीक है। ऑब्वियसली कमिटमेंट लेके अभी आ रहे हैं आपके, कोई है आपके पास आ रहा है और आप उसको इतनी ज़्यादा वो लगते हो ना एम्प्रेस एनर्जी में, लाइक प्रोडक्टिव, गिविंग बर्थ, फ्रूटफुल, खूबसूरत, सेक्सी, जिससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, प्रेग्नेंट, हैप्पी, फर्टाइल, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत मोहब्बत है इनको आपसे, सच में मोहब्बत है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये मोहब्बत डेविल एनर्जी है, फिज़िकल रिलेशन से ताल्लुक़ है इसका, इस मोहब्बत का। दे रियली वांट टू कनेक्ट विद यू फिज़िकली, उनको आपके बॉडी में अट्रैक्शन है, उनको आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप रखने में अट्रैक्शन है। लेकिन बात यह है कि नॉट नेसेसरीली कि ये सिर्फ इसी पर मतलब फ़िज़िकल रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्टिव है। बिकॉज़ अगर वो सिर्फ फ़िज़िकल रिलेशनशिप ही उनको चाहिए हो तो यू नो वेरी वेल मार्केट्स और बाज़ार भरे पड़े हैं इस चीज़ से। नो, ही वॉन्ट्स कमिटमेंट, नॉट रियली कमिटमेंट, ही वॉन्ट्स इंटीमेसी, ही वॉन्ट्स समथिंग जो कि अपना है, कि जिसको अपना कह सके, जिसके साथ वो, जिसके शोल्डर पर सर रख के वो रो सके अगर रोना है, राइट, कुछ शेयर कर सके। लाइक इज़ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी इमोशनल पर्सन। हैंग वुमन है, पाइसेस की एनर्जी हो सकता है अभी 5 ऑफ वैंड्स भी है, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है खटपटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी वो थोड़े से इस सोचों में है कि मैं किस तरह से प्रोसीड करूं। हो सकता है उनको कुछ लोगों से पंगा लेना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, या उनको ऐसे लगता है कि बहुत लड़ाई मच सकती है। बहुत सावधानी से, बहुत ही केयरफुली एक्शन लेगा ये पर्सन, लेकिन ये आपकी तरफ आकर रहेगा, ठीक है। इसकी नेचर ये है कि इंट्रोवर्टेड है, घर रहना पसंद है, इनको बाहर ज़्यादा निकलना पसंद नहीं है, या हो भी, बट स्टिल ही इज़ इनसाइड राइट नाउ, ट्रैप्ड। ये इंसान, लेट मी चेक आउट मोर कि ये क्या आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आएगा ये पर्सन। लाइक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अभी इतनी साउंड नहीं है कि वो कोई कंक्रीट डिसीजन ले सके, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, लेकिन ये पर्सन आपका और आप इस पर्सन के हीलर हो गए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये भी एनर्जी है एम्परर की, तो आई कैन सी हियर कि ऑब्वियसली ये बंदा कमिटेड है और ये आपको कमिटमेंट देगा। और आप में जो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे ये बंदा अट्रैक्टेड है। ये हीलिंग लेना चाहता है आपसे, हीलिंग एनर्जी लेना चाहता है, ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी रिवाइव करना चाहता है आपके साथ। क्या लेके आ रहा है ये पर्सन? स्टॉर्म वार्निंग। आई थिंक इनके दिमाग में बहुत स्टॉर्म चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के। कॉर्नुकोपिया, अबंडेंट है ये पर्सन, काफ़ी रिच हो सकते हैं फाइनेंशियली या फैमिली वाइज। ऑल टाइड अप, ये अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है मैं बंधा हुआ हूँ, इनको लगता है कि मैं आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ ऑल दिस लाइक सिनेयर एंड लाइक बंधा हुआ है, इस बंधी एनर्जी से निकलना चाहते हैं। उनके अंदर ही अंदर एक तूफ़ान उठ रहा है, ठीक है। और ये तूफ़ान काफ़ी दूर तक जाएगा। ये पर्सन निकलना चाहते हैं इस कैद से और अजीब सी ज़िंदगी से, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट कि आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा इनके आने से। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? ग्रोथ। गाइज, आप और ग्रो करोगे इनके साथ। आप जब रिलेशनशिप में आओगे यू विल ग्रो मोर, ठीक है। एंड फेथ, कहीं ना कहीं आप इनसे शादी करना चाहते थे पहले कभी,
ठीक है, लेकिन आपने बहुत प्रे किया था लेकिन शादी नहीं हो पाई थी, या ये आपका कोई क्रश है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो। जब आपके साथ शादी इनकी हो जाएगी तो फिर आपका फेथ डिवाइन पे इतना पक्का बैठना है, आपने कहना कि वाह। ठीक है, विक्टिम, तो कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन हुई है यहाँ पर, पास्ट ओल्ड रिजेंटमेंट्स हैं, तो कोई ना कोई विक्टिम है यहाँ। इनलाइटमेंट, आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट आएगी, ये आपकी लाइफ में लाएंगे या आप इनकी लाइफ में लाओगे, इट डिपेंड्स। लेकिन आई कैन सी यू ग्रोइंग स्पिरिचुअली विद दिस पर्सन। पैशन, बहुत पैशनेट कनेक्शन है, बहुत इंसान आपके लिए पैशनेट है, और आपकी भी लाइफ में जो पैशन एक चीज़ ख़त्म हो गई है ना, वो लेकर के आएंगे परफेक्शन। परफेक्शनिस्ट हो सकता है ये, या आप। ग्रेटिट्यूड, प्रेगनेंसी न्यूज़ है, ऑब्वियसली सन इज़ कमिंग, आई डोंट नो व्हाई आई सेड सन, मैं डॉटर भी कह सकती थी, बट डजेंट मैटर, ओके। सन्स एंड डॉटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली गुड। ठीक है, बस वैसे मैंने ऐसे सन कह दिया, जेंडर, ये टैरोज आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो आई कैन सी हियर मदर एंड डॉटर डो एज वेल एज समबडी इज़ प्रेगनेंट। ये प्रेगनेंसी लेकर के आएंगे आपकी ज़िंदगी में, यू विल बी प्रेगनेंट इफ़ यू आर गर्ल। एंड परसेप्शन, हार्ट चक्रा हीलिंग, आपका दिल हील हो जाएगा इनके साथ, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस पर्सन। फाइल नंबर 1, एक्सट्रीमली यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट मी चेक आउट आपके लिए सिचुएशन फ्रॉम हैंडमेड कार्ड्स के क्या है आपकी एनर्जी, ये कौन है एंड क्या इनकी वेयर अबाउट्स है, हु इज़ दिस पर्सन। हीलर, कोई हीलर है आप या वो, या ये आपको हील कर देंगे, आप उनको हील कर दोगे। डॉटर, आपका डॉटर हो सकती है इनसे पहले, बेटी। यूट्यूबर, कोई यूट्यूबर है, हो सकता है ये या आप। एनीबडी, kisses, a lot of kisses exchange between both of you. कोई है kisses का पैशनेट। डार्क हेयर, ब्लैक कलर के हेयर हो सकते हैं या डार्क ब्राउन। पिज़्ज़ा लवर, कोई इटालियन फूड पिज़्ज़ा लवर, पॉसिबल है आर्मी से हो। 555 गाइज, ग्रेट एक्सचेंज, बिग चेंज इन योर लाइफ, ओके। इनके ज़िंदगी में आने से सिल्की हेयर है इनके, सिल्की। एंड 9/11 गाइज, बहुत रश में है, कोई बहुत जल्दी में है आपकी तरफ आने के। ओह वाओ, somebody wants to come to you. मेडिकल फील्ड, मस्कुलर बॉडी हो सकती है इनकी। न्यू लव गाइज, नई मोहब्बत है, ये नई तरह से मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एंड फेयर कम्प्लेक्शन, आपका या आपके पार्टनर का फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है। सीनियर हो सकते हैं आपसे। स्माइल बहुत प्यारी है इनकी आपकी। ब्रांडेड क्लॉथ लवर हैं ये या आप। डॉक्टर, कोई पेट है इनके पास या जानवर पेट्स रखे हैं या एनिमल्स लवर। फोटोग्राफी का शौक है इनको या आपको। संडे इज़ इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई बट संडे डे इज़ इम्पोर्टेंट। लव यू उनकी तरफ से मैसेज है। और नए इनिशियल नहीं देखे हमने अभी तक आपके पर्सन के। नेम इनिशियल्स ऑफ माय लव, पाइल नंबर 1 कौन आ रहा है। अ लॉट ऑफ फर्स्ट नेम सेकंड नेम हो सकता है। FYGL WTPXRU। I hope every letter is clear. ठीक है, दिस वॉज योर मैसेज। आई होप आपको पसंद आई। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, आइए देखते हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ वेरी सून, और वो आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्या ला रहे हैं आपकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, कौन है ये। 9 ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Swords, Princess of Pentacles. Who is coming? Who is coming? Three of Cups. Okay, pile number 2. आपकी रीडिंग में जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत हाई है यहाँ। बट स्टिल आई विल स्पेसिफाई, कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी मुझे। टॉरस एनर्जी, अगेन टॉरस एनर्जी, लिब्रा, अगेन लिब्रा, लियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक हो गया जी। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, किससे मिलने वाले हो आप बहुत जल्द। गाइस, ये एक ऐसा पर्सन है जो हो सकता है आपको किसी पार्टी में मिला था या मिलेगा। अब सिनेरियो यहाँ ये हुआ है कि यहाँ तो आपके साथ ये हो चुका है, आपको पता चल जाएगा। नहीं हुआ तो आप सुन लें क्या होगा। कोई पार्टी है जहाँ आप जाओगे, पार्टी, फंक्शन, कुछ भी गैदरिंग, को ज़रूरी नहीं है पार्टी हो, कोई भी गैदरिंग है, ठीक है। वहाँ ये पर्सन आपको देखेगा, वहाँ ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनके दिल में 110% 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पक्का पता है इनको कि इनको आगे से रिजेक्शन मिलनी है आपकी तरफ से, आप फ्री नहीं कराओगे इनको, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, हो ही आप सेल्फ डिफेंस मोड में, आपने इनको आगे ही नहीं आने देना, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स आपकी जो सिचुएशन है यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की, आपको ये अप्रोच करेंगे, आपसे पूछेंगे कि मतलब जो भी आपका नंबर मांगेंगे या आपको वैसे डील कर सकते हैं। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन, आप ना ऐसे डबल माइंडेड हो जाओगे कि मैं क्या करूं। आप राइट अवे नहीं करोगे रिफ्यूज़, यू विल नॉट रिफ्यूज़। हालांकि उनके माइंड में है मुझे आज जो है सैंडल पड़ जाना है, बट यू विल नॉट रिफ्यूज़। आई डोंट नो वाई, शायद ये सोल कनेक्शन है, शायद आपने इनको आंखों में कुछ देखा, या आपको ये ख़ुद भी दिल में पसंद आ गए, लेकिन आप बहुत जल्दी उनको आने भी नहीं दोगे अपनी बात है। कोई 8 ऑफ सोर्ड्स, आप होगा आपको दिल में पता नहीं कौन है, अब कैसा होगा, चांस दूँ ना दूँ, नंबर दूँ ना दूँ, क्या करूँ, ठीक है। लेकिन आप की एनर्जी ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, आप दे दोगे नंबर अपना इनको, कुछ भी राब्ते का, मतलब कांटेक्ट का कोई भी ज़रिया दे सकते हो, फेसबुक का अकाउंट या इंस्टाग्राम का या कुछ भी, बहरहाल ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स है,
ये आपकी विश फुलफिलमेंट बनेंगे पर्सन, ठीक है। बिल्कुल जैसा पर्सन के जैसा आपको चाहिए था, बिल्कुल वैसा पर्सन के जैसा आपने चाहा था, ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह आपकी पसंद में डालेगा। इसको आप इतने पसंद हो। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक हो सकता है कि आप इतनी अभी अर्निंग हैंड नहीं हो, ठीक है, या आप अभी पढ़ रही हो, स्टडी कर रहे हो, आपकी एज इतनी नहीं है, लेकिन ये कमिटमेंट आपको पर्सन ज़रूर देना चाहेगा शादी के बारे में। फिर हो सकता है आप मना कर दो कि अभी मेरी स्टडी चल रही है, या अभी मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या जो भी है, लेकिन 10 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत बुरी तरह से आप में इन्वॉल्व होगा इमोशनली, ठीक है। लेट मी चेक आउट ये आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर के आएगा ये पर्सन, what he is bringing into your life very soon। पेशेंस, और ये है ब्रोकन हार्ट। इंटरेस्टिंग। जो आपका दिल टूटा है पीछे, जो ब्रोकन हार्ट है ना, आपका हील नहीं है, ये उसको हील करेगा पर्सन। वो एक गाना है ना, मेरे ज़हन में आ रहा है, टूटे दिल की मत कर फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूँ मैं तुझे इस कदर, पता नहीं क्या है आगे, पता नहीं आगे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मिट जाए सारे निशान, पता नहीं कुछ इस तरह का गाना है। तो ये इंसान उस तरह का प्रूफ होगा। Anyways, let's move on. It was a bit emotional. स्ट्रेटजी गाइस बहुत तरीके आजमाएगा, बहुत तरीके कार लगाएगा कि किसी न किसी तरह आप इसको मिल जाओ, ठीक है। बड़े वो जिसे कहते हैं ना स्कीमें लगाना। तो थिंकिंग मैन देखा, बहुत पॉन्डरिंग है, बहुत थॉटफुल है, बड़ा कुछ सोच रहा है ये कि कैसे आपको हासिल किया जाए। आप उसकी तरह, आप इसके लिए ना इस तरह, ये देख रहे हो क्रिस्टल कितना इम्पोर्टेंट, कितना शाइनी है, एक शाइनी क्रिस्टल की तरह हो आप इसके लिए, ठीक है। तो ये पर्सन इस तरह का आपको समझता है, और विक्ट्री, लेकिन आप दोनों को मिलेगी विक्ट्री, इसको विक्ट्री मिलेगी, आप इसको हासिल हो जाओगे। 28 ईयर्स इम्पोर्टेंट है शादी तक के। एक्शन, ये रिश्ता मांगने आएंगे भाई, एक्शन ओरिएंटेड है बच्चा, रिश्ता मांगेंगे डायरेक्ट आपसे, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं देख रही हूँ यहाँ आप दोनों की इकट्ठे में। हीलर, हीलर बनेगा भैया आपका, जितने भी आपको पीछे पुराने घाव लगे हैं, इस फाइल में है एनर्जी पास्ट ब्रोकन हार्ट्स की, ये इंसान आके हील करेगा उसको। आपको लगेगा कि सब गम भूल गई हूँ मैं, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग है, ये थोड़ी फैमिली ट्रबल आ सकती है रिश्ता होने के दौरान, लेकिन इसको इतना सीरियस ना लें। आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। गार्डन एंड द गेट, यस आप अपने ससुराल में हैं, इन 30 ईयर्स ऑफ एज, एंड कॉन्ट्रैक्ट शादी है, 6 महीने तक बात चल सकती है आपकी शादी की। डिसीट, आपको किसी ने पीछे धोखा दिया, आप 25 साल के थे तब, ऑलमोस्ट 25 के अराउंड आपकी एज थी, 23, 24, 25, 26 के अराउंड, ठीक है। इंडिसियन मोड में आप हो अभी इस पर्सन को ले करके, एंड अप्रिसिएशन, काफ़ी अप्रिशिएटिव है, अप्रिशिएट करेगा आपको। डोर टू रोमांस, रोमांटिक बहुत है। 33 ईयर्स इनकी एज हो सकती है, 30+ 30 से 33, 34 के अराउंड इनकी एज है। नो मैटर आपकी एज कितनी है, लेकिन शादी के टाइम इतनी है इनकी एज, और आपकी अकॉर्डिंगली होगी। लेट्स सी व्हाट आर दे ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ मोर। डिस्कवरी, सोलमेट, वाओ, सोलमेट है पाइल नंबर 2 आपके। फॉरगिवनेस,
inner child, healing properties, perseverance. आई डोंट नो गाइज वाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका स्पिरिट गाइड है। ये स्पिरिट गाइड की शक्ल में आएंगे आपके पास और ऐसे आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। बहुत दुख देखे हैं ना आपने पीछे, अकेलापन, रोना, काम में मन नहीं लगना, विक्टिम मेंटेलिटी, आपके साथ ही बुरा होता है हमेशा, कोई आपको समझता नहीं है, लोग धोखा देते हैं, फसाड, मतलब मुखौटा मुंह पे चढ़ा के बने कुछ होते हैं, अंदर से कुछ और निकलते हैं बाद में। ये आपके साथ होता है। कमिटमेंट नहीं देते, बीच में भाग जाते हैं छोड़ के। उसके बाद फिर आपके साथ ये होता है कि आप इस कंडीशन में आ जाते हो, ठीक है, मरने वाले हो जाते हो, और यू आर दूसरों का सपोर्ट चाहिए, फिर सहेलियों का सर खाते हो, ये हो गया वो हो गया मेरे साथ, लेकिन वो भी इंटरेस्टेड नहीं होते आपकी राम कहानी में, जो भी वट एवर द सिचुएशन इज़। फिर आप रोते हो अकेले बैठ के, राइट, वट एवर द केसेस। लेकिन ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये आपके ये तमाम घाव भर देगा, आपको ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में पैशन भी दोबारा आएगा, आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी है, बच्चे भी आएंगे, ग्रोथ भी आएगी, और आप सब भूल जाओगे पुराने घाव, फॉरगिवनेस, विक्टिम मेंटेलिटी से भी बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं और इनकी कुछ वेयर अबाउट्स ये क्या है। फाइल नंबर 2, ओके, सिचुएशन क्या है आपकी फाइल नंबर 2। पियानो लवर हो सकते हैं ये, ठीक है। एंजल गैब्रियल है गाइस, आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपने आज या कल कोई दुआ की, कोई प्रार्थना, विश मांगी थी, डेफिनेटली वो पूरी होगी, ठीक है। इनके डार्क कलर के हेयर हो सकते हैं, स्माइल इनकी प्यारी है, आपसे सीनियर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप पे हो सकता है आप मिलें, कलर्ड आइज़ या लाइट कलर की, आर्मी से हो सकते हैं, ये बॉस हो सकते हैं आपके, यूएई की वाइब है, ट्विन फ्लेम, ओके। फरवरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दिसंबर इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव हो सकते हैं या जानने वाले, काफ़ी कूल पर्सनैलिटी है इनकी, एंड 777 है यहाँ पर एंजल नंबर। यूट्यूबर या कोई और सोशल मीडिया पे हो, फोटोग्राफर, फास्ट फूड पसंद है इनको खाना, स्विट्ज़रलैंड किसी के लिए है ये मैसेज, फूड लवर, फूडी है, म्यूज़िक से कोई काम हो सकता है इनका। अगेन यहाँ पर 777 एंजल नंबर है, लक, डेस्टाइन्ड पर्सन, संडे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनके नेम इनिशियल देख लें हम, कौन है पाइल नंबर 2 का पर्सन, हु इज़ पाइल नंबर 2 पर्सन, ओके। HMRWNITCJ, ठीक है। चलें जी,
ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। आई लव यू।